क्वेश्चनिंग होने वाली। केजरीवाल का उसमें क्या रोल था, उसका ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके मैं कुछ नहीं कर सकती। चित है और हम तो छोड़िए हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। अरविंद केजरीवाल का निवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर सेंटर बनकर उभरा है। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात स्वाति मालीवाल के साथ हुए पिटाई कांड के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि क्या इंडी गठबंधन के लिए भी एक मुसीबत बन गए हैं। सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, बेल पर आए और प्रचार के लिए आए, लेकिन प्रचार के दौरान स्वाति मालीवाल वाले इस पूरे एपिसोड ने क्या अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल है, और क्या इंडिया गठबंधन के नेता भी अब उनसे दूरी बना रहे हैं। आज महाभारत इस पर होगी क्योंकि उनके पीए विभव कुमार तो अब अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। न सिर्फ विभव कुमार बल्कि उनके बाकी साथियों को भी बीजेपी अरेस्ट करने वाली है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल से अब किनारा करने की रणनीति पर काम कर रहा है इंडिया गठबंधन। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे केजरीवाल की कुर्सी फिर हिलने लगी है। 5वें चरण की वोटिंग में 36 घंटे थम चुका है, लेकिन मालीवाल और मारपीट मामले पर हंगामा मचा हुआ है और ये लड़ाई अब चुनाव के केंद्र में आ गई है। विभव कुमार का अरेस्ट एक नंबर 1 है, लेकिन ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जब जाके आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगा। जो बोलना है अरविंद केजरीवाल जी को बोलना है। उनकी पार्टी के अंदर हुआ, उनके घर के अंदर घटना घटी है, पुलिस की एफआईआर हुई, बाकी सांसद है तो उनको ही बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। केजरीवाल फंस चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि आप पीट के आरोपी विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और वो भी केजरीवाल के घर से जहां वो छिपकर बैठा था। पुलिस टीम उसे उठाकर थाने ले गई, फिर कोर्ट में पेशी करवाई, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस पारा हाय हो गया। ये दिल्ली के शाहजहां हैं। जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममता जी से संरक्षण दे रही थी, ये वही हाल दिल्ली। चुनाव के बीच बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है, तो केजरीवाल को उनके गठबंधन से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिल्ली को न्योता नहीं मिला। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि केजरीवाल के साथ मंच साझा करने से दिल्ली में उन्हें नुकसान होगा? कांग्रेस सपा से लेकर में बचाव करने से भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इंसाफ की मांग पर केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्री कोई महिला पे अत्याचार करे तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जेल से बाहर आकर केजरीवाल बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने वाले थे, मगर अब खुद को बचाने में लगे हैं। एक वीडियो जारी कर रही है जिसमें विभव को बचाने और स्वाति मालीवाल को विलन बताने की कोशिश हो रही है। विभव कुमार के लिए नजर आ रही हैं, कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। ये कह रही थी आपस का मामला है, आपस का मामला है, तो आधे अधूरे क्लिप्स को लाकर प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता की जा रही है और स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण किया जा रहा है। किसी भी महिला का, एक पीड़िता का चरित्र हरण किया जा रहा है। विभव ने दिल्ली पुलिस को शिकायत कर दी और स्वाति पर सीएम हाउस में जबरन घुसने और स्टाफ को गाली देने का आरोप लगाया। आपका कहना है कि स्वाति की बीजेपी से सांठगांठ है। बचाव की हर कोशिश के बीच चौतरफा हमलों में फंसे केजरीवाल की हालत हर तरफ से सियासी बाण उन पर ही बरस रहे हैं। कोई दुर्योधन दुशासन कह रहा है तो कोई धृतराष्ट्र। मारपीट मामले, लेकिन केजरीवाल खामोश हैं, जबकि आरोपी उनके घर से अरेस्ट हो रहा है। सोचिए, एक महिला सांसद की पिटाई सीएम हाउस में हो रही है और सीएम सब बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे।
क्या केजरीवाल का जेल से निकलना इंडी गठबंधन के लिए ताकत नहीं सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है? 3 चरण की वोटिंग बाकी है। इस बीच पिटाई कांड दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं ममता काले जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दुष्यंत नागर जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैसेज आया अरविंद केजरीवाल का, उस वीडियो मैसेज में भी वो बच रहे हैं स्वाति मालीवाल का नाम लेने से। ममता जी वो सिर्फ कह रहे हैं कि अभी विभव की गिरफ्तारी हुई है और थोड़े दिन बाद ये गिरफ्तारी जो है सिर्फ विभव की नहीं होगी, बल्कि मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज भी गिरफ्तार हो जाएंगे और राघव चड्ढा भी गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि मतलब ये खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली हालत हो गई है, क्योंकि पूरे दिन से इन्होंने बोला ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। 5 बजे अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद क्या होता है, वो स्वाति मालीवाल जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं कि स्वाति मालीवाल की पिटाई उनके घर के अंदर उनकी मौजूदगी में उनके पीए ने क्यों करी। उल्टा वो क्या कह रहे हैं, मेरे पीए को अरेस्ट कर दिया। मतलब अभी भी वो उस आरोपी के साथ खड़े हैं जिसने एक महिला सांसद की, उनकी जो करीबी हैं, सहयोगी हैं, उसकी पिटाई कर डाली है। तो इससे क्या दिखाई देता है, चाल चरित्र चेहरा आम आदमी पार्टी का और मुख्यमंत्री साहब का। तो ये तो बड़ी दुख की बात है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि केवल ये चिंता की बात है, ये बहुत दुख की बात भी है कि इस तरीके का व्यवहार दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और हुई आज। वैसे तो अब अरविंद केजरीवाल जी का जो घर है पिछले 2-4 दिनों से वो ब्रेकिंग न्यूज का अड्डा बन गया है। आज हमने लेकिन केजरीवाल जी के घर के बाहर सुबह सुबह वो देखा जिसको देखने के लिए हमारी आंखें बड़े समय से तरस रही थी। कौन देखे, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगा करके राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा 3 महीने बाद वापस आए हैं, मतलब विश्व की सबसे बड़ी आई सर्जरी करवा करके वो वापस आए हैं। और अब केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। मतलब इनको क्या फोन आ रहे हैं कहीं से, या फिर ये बताएं कि राघव चड्ढा ने ऐसा कौन सा स्कैम कर डाला, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर डाला जिसके तहत वो श्योर शॉट बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा की गिरफ्तारी होगी। वो बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी होगी। तो सौरभ भारद्वाज ने ऐसा, वो तो आरोप, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पीछे पड़ गए हैं तो मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करने के पीछे तुम गए। नहीं तो नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं कि जो जिस तरीके का आचरण केजरीवाल जी रखते हैं और बिना बात में पंजाब की पुलिस लगा करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो सच बोल रहे होते हैं, तो क्या मतलब केजरीवाल जी को लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा? ऐसे नहीं होता। अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है। जो बात कह रहे हैं ना संजय मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि जो लोग जो करते हैं उन्हें लगता है वही होता है। तो क्योंकि वो पंजाब से गिरफ्तारियां करने के लिए जा रहे थे, लोगों को अरेस्ट वारंट भेज रहे थे, उसी तरह से अब उनको लग रहा है कि उनकी तरफ भी होगा। नहीं, ममता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतिहास यदि पढ़ लें तो आम आदमी पार्टी एक सिर्फ ऐसी पार्टी है सुजाता जी जिसके ये 28 विधायकों के साथ, एक साथ 28 विधायकों के साथ भी एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। एक साथ केस चले और तकरीबन 168 एफआईआर दर्ज हुए हैं अभी तक, जिसमें से 146 या 48 केसेस खारिज कर दिया है कोर्ट ने। ये तो सबको सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, एक सूत्रीय एजेंडा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ो, क्योंकि जनता यहाँ दिल्ली में लाने वाली नहीं है। तो आम स्वाति मालीवाल को किसने तोड़ा है भाई? स्वाति मालीवाल खुद आरोप लगा रही हैं। मेरा सवाल ये मुझे समझ नहीं आता कि जो महिला आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है, जो आपकी इतनी लंबी साथी रही है, कब से साथी रही आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, आज की जुड़ी है वो आम आदमी पार्टी से। आपके नेता छोड़ के गए, वो पार्टी में बनी रही थी, इसीलिए आपने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। लेकिन आज अगर वो आरोप लगा रही है तो वो भी झूठी है, वो भी बीजेपी से मिली है। मैं समझता हूँ सुजाता जी कि इसमें सिर्फ स्वाति मालीवाल को मत सुनिए, फिर मंत्री को भी सुनिए, आतिशी जो कह रहे हैं उसको भी सुनिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं उसको भी सुनिए। उन्हीं की तो बात कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि देखिए मिली हुई है ये बीजेपी से। स्पष्ट है ना भाई, उनके ऊपर भी आरोप है। एलजी साहब ने पहले आरोप लगाया, वो कमजोर कड़ी बीजेपी खोजती है, आपको पता ही है। पहले इतने सालों से कमजोर नहीं थी। नहीं, आरोप भी तो अभी लगे हैं। आरोप देखिए कब लगे। आज नहीं, आज तो आतिशी ने कहा कि बहुत पुराना केस चल रहा है, बहुत सारे मामले उसमें साक्ष्य जुड़ा है। आज का केस थोड़ी है उनके ऊपर, तो बहुत पुराना है, वो खुद ही कह रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, लेकिन आप कह रहे हैं अभी का लगा है आरोप। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका एम्प्लॉई वाला जो था, इसमें अपॉइंटमेंट जो हुआ था, उसमें कब का आरोप है? वो एसीबी का आरोप कब का है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो काम है, पहले आपके ऊपर एक आरोप लगाओ, आरोप लगाने के बाद उस पर षड्यंत्र करो और षड्यंत्र करके पार्टी तोड़ो। अच्छा, मैं एक चीज़, आप इधर आ जाइए, ज़रा इधर आ जाइए। दुष्यंत जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज दिल्ली में एक रैली और राहुल गांधी की रैली में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलावा नहीं देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ में 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो स्वाति मालीवाल जी सांसद हैं, महिला हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। लेकिन
जो गंभीर प्रश्न आम आदमी पार्टी उठा रही है, केजरीवाल जी उठा रहे हैं, संजय मिश्रा साहब उठा रहे हैं, भारद्वाज जी ने उठाया है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन वो थाने गई, वो गंभीर रूप से चोटिल थी, उनके ऊपर हमले हुए थे, उनके ऊपर जान से मारने का प्रयास हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनकी मेडिकल नहीं कराई, उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नहीं है, पुलिस का मतलब क्या है? वो खुद नहीं गई थी इसलिए नहीं हुई। अब ये थोड़ी है कि पुलिस ने नहीं बात कह दिया आपने। जब तक महिला खुद नहीं जाएंगी या फिर कहेंगी नहीं तब कैसे होगा? कोई व्यक्ति घायल है और वो प्राथमिकी दे रहा है, 24 घंटे। प्राथमिकी कब दर्ज हुई है? प्राथमिकी तो नहीं दी थी, यही तो समस्या है। आप क्या कह रहे हैं? उस दिन कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा मैं फिर से आती हूँ, यही हुआ था। आप जानकारी गलत है। तो ठीक है, तो जानकारी आपने अपडेट कर दी, तो लेकिन 24 घंटे के अंदर हमें मेडिकल कराना अनिवार्य होता है। आप चोटिल हैं, आप घायल हैं, आप 3 दिन इंतजार क्यों कर रहे थे? आपको मेडिकल कराना चाहिए था, आपको ऑन द स्पॉट। अरे तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि कराना चाहिए था। चेतन जरा मुझे बता दीजिएगा, अगर आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। 10 सेकंड और है, तो ये इससे लग रहा है आम आदमी पार्टी के आरोपों को बल मिलता है कि ये उनकी पार्टी को तोड़ने का, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कोई नहीं, तो फिर आप अपनी रैली में उनको साथ लेकर चलिए ना। मेरा सवाल तो यही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं उनको रैली के लिए बुलाया? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है, शिक्षित ये मुख्यमंत्री। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर कह रहा है। कांग्रेस तो यही कहती रही इतने समय तक। अभी भी पंजाब में चन्नी जी कह रहे हैं कि ये इतने बड़े घोटालेबाज हैं, पंजाब में दाखिल मत होने दीजिएगा। तो अब तो बड़ी मुश्किल, दुगुनी मुश्किल हो गई है। देखिए ऐसा है, एक कहावत अलग कैसे हो गया? पार्टी अलग है क्या? पंजाब की कांग्रेस अलग, दिल्ली की कांग्रेस अलग? केजरीवाल बिल्कुल अलग है। आप ये भी कह रहे हैं दिल्ली कांग्रेस अलग है, पंजाब अलग है। भाई सुनो तो सही, केजरीवाल एक व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। क्या केजरीवाल इंजीनियर नहीं है, आईआईटी से पढ़ा हुआ? क्या उससे क्या होता? भारतीय रेवेन्यू सर्विस को अपनी सेवाएं नहीं दी? क्या केजरीवाल एक शिक्षित ईमानदार आदमी उससे इस मामले का क्या उन्होंने झुग्गी बस्तियों में रह के राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया? उससे इस मामले का क्या लेना देना है सर? क्या केजरीवाल ने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया? क्या मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए? मैं इसको कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? फ्री बिजली देने का काम क्या केजरीवाल ने नहीं? एक बार सुनिए, मैं एक बार आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ। आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं और मुझे बताइएगा अगर रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़े हो हमारे साथ। आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि अब वैभव को गिरफ्तार कर लिया, अब सौरभ को भी करेंगे, अब राघव को भी करेंगे और मैं कल बीजेपी दफ्तर जाऊंगा, प्रदर्शन करूंगा। आरपी सिंह जी, देखिए, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, पर जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूँ संजय सिंह का, पहले उसको सुनने, फिर बाकी बात में वहां पर प्रदर्शन करूंगा। तो इनका तो काम ही है धरना देना, उसके अलावा इन्होंने क्या किया है 2013 से 2011 से। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि उस दिन, जिस दिन वो 13 मई को स्वाति मालीवाल पुलिस थाने गई, सिविल लाइंस, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? पहली बात तो ये है कि उन्होंने मना कर दिया एफआईआर देने से। उन्होंने बोला मैं वापस आ रही हूँ, उसके बाद वो वापस ही नहीं गई। अल्टीमेटली पुलिस ही उनके घर में गई ना, वहां पर उनसे रिटन कंप्लेंट लिया है, क्योंकि महिला की इज्जत का सवाल है। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ दुष्यंत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 तारीख को यह खेला हुआ, 14 तारीख की शाम को संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के घर के अंदर एक बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और हम स्वाति जी के साथ खड़े हैं, हम विभाग के साथ नहीं खड़े हैं। कट्टू कल शाम को 6 बजे फाइनली मैडम मिनिस्टर बोली आतिशी मार लेना, उन्होंने एक पीसी करी और उसमें तो उन्होंने सारे का सारा ठीक रहा, स्वाति मालीवाल पर फोड़ दिया, उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, पहले तो इन दोनों में से सच कौन है और झूठा कौन है? और दूसरी एक और जरूरी बात कि जब संजय सिंह ने यह बोला कि मुख्यमंत्री को पता है और हम इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? वो लोग भी तो एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर कोई नहीं करवाई है, ये बात आपने अभी एफआईआर की बात कर दी थी, वहां पर एफआईआर हुई नहीं थी, आप जानते हैं। 2 चीजें कहूँगा, मेरे को मौका दीजिए। देखिए, बहन ने कहा कि ये डे 1 से 2012-13 से आंदोलन कर रहे हैं। भाई, जब ये आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपने ऑफिस में बुला के अशोक रोड पे और अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग कर रही थी। मेरे पास फोटो है, मैं दिखा दूं। ना, ये गलत है। नहीं दुष्यंत जी, ये आपका बिल्कुल गलत दावा है। आप दिखा दीजिए फोटो। चलिए, आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप अभी फोटो दिखा दीजिए। अगर आपके पास फोटो है तो आप दिखा दीजिए ना। वहाँ पे रखा हुआ है मोबाइल में, अभी दिखा दूंगा। अन्ना जी का, अरविंद का मैं दिखा दूंगा, है पब्लिक डोमेन में। आपका प्रोड्यूसर दिखा देगा। मैं
अरे भाई हम झूठ नहीं बोलते बहन। देखिए तब तो आपको अच्छे लग रहे थे क्योंकि यूपीए की सरकार के खिलाफ कर रहे थे। आज वो देश के लिए लड़ रहे इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर नित्य नई विपत्तियां आ रही हैं। कभी किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी किसी को, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे भैया अरविंद केजरीवाल जी को आपने इंडिया अलायंस में शामिल होने से पहले 9 संबंध आए, आपने तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इधर वो इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं, उधर से चल भैया केजरीवाल। नहीं इंडिया अलायंस में शामिल हो गए इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अलायंस में शामिल हो, आप ये कह रहे हैं उनकी अपनी कोई वजूद नहीं था कि एक बार वो आपके साथ आ गए तब उनका वजूद बना तो उनके पीछे पड़ गई। ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं ही हरा सकता हूँ, आप कह रहे हैं हमारे साथ आए तो कुछ बने। एग्जैक्टली और हालत देखिए आप यहाँ पर एक साथ हैं और पंजाब में जाकर के फिर से छीछा लेदर हो रही है। दूसरी जरूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं नित नई विपत्ति आ रही है। इन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर आप लांछन लगाने आरंभ कर दिए। 2007 से स्वाति मालीवाल, विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल एक साथ हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक एनजीओ चलाते थे। आप उस महिला के ऊपर आज मतलब उसके ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं जो जब ये आतिशी नहीं थी, सौरभ नहीं थे, संजय सिंह कोई नहीं था, तब से स्वाति उनके साथ खड़ी है। लेकिन आज जब वो बेचारी पिट गई सीएम के घर में, अपने करीबी सहयोगी के घर में, दूसरे करीबी सहयोगी से, तो जस्ट बिकॉज वो महिला है तो आज उसकी बेइज्जती की जा रही है। गलत। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, एक नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, संजय जी नहीं संजय जी भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर एक महिला की पिटाई हुई तो क्या वो जोर से गुस्सा कर दूसरे को कुछ कह नहीं सकती है? जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, वो कह रहे देखिए ये सच्चाई है। अगर किसी महिला के साथ मारपीट हुई है तो क्या वो ये भी कहा जा रहा है देखिए इनकी चाल देखिए, ये कैसे चलकर जा रही हैं बाहर, ये पिटी हुई थोड़ी लग रही हैं। क्या इस तरह की चर्चा होगी कि देखिए महिला की चाल देखिए, ये पिटी हुई थोड़ी दिख रही है? ये किस स्तर की भाषा है बताइए? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया, देखिए उनसे चला नहीं जा रहा है, और आपके चैनल पर ही बोला गया है देखिए चला नहीं जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और आप अपने हिसाब से जनता को बताइए। आज अभी मैं आपके स्टूडियो में हूँ, मेरे साथ कोई घटना होती है, मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, मेरे आंख में भी चोट लग गया, पेट में भी चोट लग गया, पैर में भी चोट लग गया, तो हम तो पहले उसको निकालेंगे जो कि आपको पीटेगा, पहले हम उसे निकालेंगे जो आपको पीटेगा, और हम कहेंगे यहाँ पर तुम मौजूद कैसे हो? नहीं सवाल मैं आपका जवाब दे रही हूँ, यही सवाल उठता है हमारे आप कह रहे कंपाउंड में कोई हिम्मत नहीं करेगा आपको छूने की। मैं कंप्लीट कर लूँ, ये मेरे साथ घटना हुई, मैं यहाँ से नियरेस्ट थाने में जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं घर जाके सो जाता हूँ। अब मेरे आंख में दर्द नहीं, ना मैं डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ, ना मैं मेडिकल कराता हूँ, ना मैं कुछ कराता हूँ। 3 दिन के बाद पुलिस खुद जाती है उसके घर पे। आप तो पहले FIR दर्ज होता है। पहले सवाल में ही फंस गए। नहीं कहीं नहीं फंस रहा हूं। किसी भी जगह हमारे दफ्तर में कोई पीट नहीं सकता, हमारे दफ्तर में कोई पीट नहीं सकता, तो सीएम दफ्तर में पीट सकता है क्या? हमारे दफ्तर में मैंने कहा कि कोई आपको पीट के भेज दे और आप घर चले जाए, ऐसा होगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको पीट दे? बता दीजिए जरा, संसद में कोई बता दीजिए। संसद भवन में कोई पीट सकता है? संसद भवन किसने पीटा? महिलाओं ने आरोप लगाए, सांसद महिलाओं ने आरोप लगाए, संसद के अंदर उठा के बाहर फेंका गया। ये सब अरे सर आप क्या, आरपी सिंह जी जुड़ गए, विधानसभा उठाई, उसमें क्या हुआ? आप उठाइए। वहाँ पर महिलाओं को पीटा? बिल्कुल। किसे पीटा? झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत बोलिए, कहाँ महिलाओं को पीटा है? आप कुछ भी बोल रहे हैं संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी झूठ मत बोलिए। आप कहाँ कौन सी महिला? डोंट फैब्रिकेट थिंग्स ना, झूठ मत बोलिए। संजय जी एक मिनट, आरपी सिंह जी जुड़ गए। आरपी सिंह जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कल बीजेपी दफ्तर पर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं प्रदर्शन करूंगा, एक एक करके मेरे साथियों को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। असल में ये सब ड्रामा कर रहे हैं, अपने आप को बचाने का ड्रामा। कृपा कर स्वाति मालीवाल का पहला जो पीसीआर कॉल था वो ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि मैं सीएम निवास पर हूँ। उन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल ने मेरे को अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है, पहली बात। दूसरी बात ये, अभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो पहले कंप्लेंट करने क्यों नहीं गई, वो लेट क्यों गई, उन्होंने देरी से क्यों किया। अरे भैया ये कहीं कानून नहीं है, वो 10 दिन बाद भी कंप्लेंट कर सकती हैं। आपको मीटू का याद है, कई साल बाद बहनों ने कंप्लेंट करी और कार्रवाई हो रही है उस सारे मामले में, जिस मामलों में बेटी और बहनों ने कंप्लेंट करी थी मीटू वाले मामले में। तो ये तो निराधार है कि ये कहना कि लेट क्यों करी। अगली बात, असल में क्या था कि इन्होंने सोचा था कि हम स्वाति मालीवाल पर दबाव बना लेंगे और दबाव बनाकर उनको हम बहला लेंगे और हम कह देंगे हम विभव कुमार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और बाद में हम कह देंगे नहीं कोई बात नहीं, समझौता कर लो। जब ये स्वाति मालीवाल के घर पे गए होंगे, इन्होंने कहा होगा, और जब अगले दिन ये वापस से स्वाति मालीवाल को जिसने पीटा उसके साथ ये लखनऊ एयरपोर्ट पे दिखे और लखनऊ एयरपोर्ट पे दोनों के दोनों दिखे, तो स्वाति मालीवाल जी को लगा होगा कि ये इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको मूर्ख बनाकर ये पूरे मामले को दबाना चाहते हैं। सच ये है
कि सारे मामले में अरविंद केजरीवाल खूब लिप्त हैं और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो वैभव कुमार ने जो किया, अब ये वैभव कुमार को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, क्योंकि वैभव कुमार इनका हेंचमैन है, इनके कहे बिना वो पत्ता नहीं हिलता, वह जो चाहते हैं वह वैभव कुमार करता है। परंतु अफसोस ये है कि आज ये सबके सब जो महिलाओं की आवाज़ की बात करते थे, महिलाओं के साथ खड़े होने की बात करते थे, आज एक महिला जो कि लगातार निरंतर दिल्ली की महिलाओं की आवाज़ बनी रही, आज उनके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी, मारपिटाई करी, आज ये उसके खिलाफ खड़े दिखते हैं। तो जो बात अभी आपने सुनी है आरपी सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मारपीट हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस पूरे मामले में आज एक वीडियो जारी किया है, क्या ये वीडियो दबाव के चलते जारी हुआ है? सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि अभी तक वो मीडिया से बोले नहीं है, अभी तक वो मीडिया से ना उन्होंने कोई बात की है और अब अचानक से वो आकर एक वीडियो जारी कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? ममता जी, अभी एक वीडियो जारी करने का मतलब क्या है? मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है आप सुचरिता जी, कि अरविंद केजरीवाल जी ये न केन प्रकारेण विभव के साथ अपने को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिम बेल में बाहर है और इतना बड़ा कांड उनके घर में हो गया है। आज आप सोचिए कितने शर्म की बात है, एक वो व्यक्ति जो गुंडा प्रवृत्ति का है वो अरविंद केजरीवाल जी यानी सीएम के घर से गिरफ्तार होता है, और जबकि अब वो उनका पीएस रहा नहीं है, उसको बर्खास्त कर दिया था अप्रैल में 2024 में, उसके बावजूद वो उनका काम कर रहा है। तो आप किस तरीके का चरित्र, अपना आचरण आप दिखा रहे हो लोगों को? तो अब आप वीडियो जारी करिए, आप ये करिए, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी जरूरी बात वीडियो के बारे में, टोटल जो स्वाति मारलेना वहां पर रही है, स्वाति मालीवाल वहां पर रही है, वो रही है 45 से 50 मिनट, राइट, सीएम के घर के अंदर जब से वो गई थी। तो आप 50 सेकंड का, 1 मिनट का, 20 सेकंड का जो वीडियो दे रहे हो, उससे क्या फायदा है? उस फुटेज से कुछ नहीं होता है। मैं आपको तब मानूं जब आप पूरा वो 45-50 मिनट का टोटल जो वीडियो है वो सारी के सारी चीजें जारी कीजिए ना। जितने भी सीएम हाउस के अंदर सीसीटीवी फुटेज है उसको निकालिए एंड 45 to 50 मिनट्स का जितना है उसको जारी कीजिए। ये 55 सेकंड्स, ये 1 सेकंड, ये 1 मिनट से क्या हो रहा है? उससे तो आप लोग अपना वाला जो आपका एजेंडा है उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे नहीं चलेगा, उससे नहीं चलता है सुचरिता जी। मैं देखिए, एक चीज बड़ा सीधा सा सवाल है, यहाँ पर बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आई आंदोलन के जरिए, जिसने कहा कि भाई देखिए एक वीआईपी कल्चर है, हम उसके खिलाफ हैं, हम एक परिवार की तरह है, हम आम लोगों की तरह है। वो आम लोगों की तरह वाली बात कह कर ऐसी चीजें सामने आई। जब पहले शराब घोटाला आया उसमें वो पे बाहर आए, अब ये पिटाई कांड आए, लोग हैरान है कि वो पार्टी है जो जनता और आम लोगों की बात करती थी और ये सब कर रही है। सुचरिता जी, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। ये आरोप लगाते हैं और सिर्फ आरोपों के चलते हो रहा और कुछ नहीं हुआ। आरोप है, एक भी केस बता दिए जिन लोगों पे आरोप अभी तक लगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उनको बीजेपी ने सर्टिफिकेट दे दिया, वो एक लंबा लिस्ट है। आपको मालूम है, आपका हर डिबेट में मैं नाम गिनाता हूँ, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल, जो भी है। भाई आरपी सिंह जी है हमारे साथ, बात है वो भ्रष्टाचार की बात है। किसी तरह का आरोप लगा दीजिए। हेमंत सोरेन जेल में सिर्फ इसलिए, उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, यदि कर लिया होता तो जेल में नहीं होते। अरविंद केजरीवाल की गलती सिर्फ इतनी है कि दिल्ली के लोगों को उसने बिजली दिया, पानी दिया, शिक्षा। ऐसा है, वो कह रहे हैं कि आज वो जेल में है इसलिए क्योंकि बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, वरना अगर कर लेते तो ये कोई आरोप नहीं होते। इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब बेकार है। मतलब ये जो इतनी रिकवरी हो रही है, इन्हीं के अपने लोग जिनके साथ मिलकर के इन्होंने शराब घोटाला किया है, वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, चाहे वो इनका खुद का अधिकारी सी अरविंद क्यों ना हो, चाहे दिनेश अरोड़ा क्यों ना हो, जो मतलब सारे साथी थे। तो वो मतलब वो जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है, केवल एक अरविंद केजरीवाल जी सही है, जो 9 समन के बाद भी कानून को ठेंगा दिखा करके आज भी कानून को धत्ता बता रहे हैं और गैर कानूनी काम अपने सीएम घर के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जरूरी बात, हेमंत सोरेन जी का इन्होंने नाम लिया। मैं कहती हूँ इतना हेमंत सोरेन आप लोग माला जपते रहते हो, तो उनसे कुछ सीख लेते केजरीवाल जी। कम से कम हेमंत सोरेन केजरीवाल जी से इस मामले में तो अच्छे निकले सुचरिता जी, कि जैसे ही उनके ऊपर आरोप हुआ, उनकी गिरफ्तारी सामने आई, उन्होंने राज्यपाल साहब के पास जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी ने तो वो भी नहीं किया, जबकि केजरीवाल जी दर्द इसी बात की है कि केजरीवाल त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संवैधानिक पद में बैठ करके। 25 साल तक जगह नहीं आपके लिए दिल्ली। अच्छा, क्या ये होगा? ये क्या होगा? नहीं, देश से बाहर बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जगह नहीं है। मुझे दुष्यंत जी एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के साथ जो पूरा गठबंधन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को दिल्ली से हटाना है। लेकिन यहाँ दिल्ली के प्रचार के लिए जो उतरे हैं वो आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देंगे। अब जिस तरह के आरोप लग रहा है, इसका नुकसान तो नहीं होने वाला है? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली तो ये जो बार बार उठ रही है
कि केजरीवाल ने हेल्थ माफिया और एजुकेशन माफिया उसके ऊपर करारी चोट की। जो लोग चंदा देने वाले थे भारतीय जनता पार्टी को, उनके समकक्ष उन्होंने एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ का। एक तो उसका उनको भुगतना पड़ रहा है खामियाजा, दूसरा उनको देश से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो इंडिया अलायंस बना उसमें जो उन्होंने हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित की और साथ में खड़े किए, तो दूसरा उनका। अरे भाई आरपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं क्या बात कही जा रही है यहाँ पर। मेरा तो सवाल ये है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली की 7 सीटों की बात नहीं है और पंजाब की 13 सीटों की बात नहीं है। वहाँ पर तो वैसे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये घोटालेबाज है, कहते हैं ये झूठे आरोपों में जेल डालते हैं। इस तरह की आरोप चल रहे हैं पंजाब में, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन ये पूरा इंडिया गठबंधन में इस वक्त फोकस अरविंद केजरीवाल पर है क्या? पहली बात तो ये अपने आप में हंसने वाली बात है। केजरीवाल को उनकी रैली में नहीं बुलाया आज कांग्रेस वालों ने, पहली बात। दूसरी बात, ये एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं। जरा चीफ जस्टिस मनमोहन का जो टिप्पणी है और जो इनके एजुकेशन के डायरेक्टर ने जाकर कोर्ट में कहा, जरा उसको पढ़ लीजिए। इनके एजुकेशन डायरेक्टर ने कोर्ट ने कहा हमारे स्कूलों की हालत जर्जर है, बेंच नहीं है हमारे पास सिर पे छत नहीं है, हमारे पास जिनकी छतों के क्लासेस हैं, हमारे एक क्लास में 125 बच्चा पढ़ता है। कि मैंने नहीं कहा, ये इनके एजुकेशन के डायरेक्टर ने जाकर जस्टिस मनमोहन, चीफ जस्टिस मनमोहन, दिल्ली के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनकी कोर्ट में जाकर बोला। तो ये सब ढकोसला है। असल में मूल बात जो है, मैं वापस कह रहा हूँ, इस सारे के पीछे जो व्यक्ति है वो है अरविंद केजरीवाल। अब वो क्या कारण है, वो क्या कारण नहीं है, ये उत्तर तो अरविंद केजरीवाल को या सुनीता केजरीवाल को देना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने या सुनीता केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अपनी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट से डंप कर पहले, ये सारे होने से पहले, और सुनीता केजरीवाल को उनकी जगह रखा। और ऐसी जानकारी आती है कि वह इस बारे में पूछने गई, इस बात को लेकर उनको गुस्सा था और इसलिए उनको पिटाई कर दी गई। अब पिटाई की गई, अब इसके साक्ष्य भी आ गए, वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। अब ये उसको बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर उसको नहीं बचाएंगे तो कल इन पे आक्षेप आएगा, वो व्यक्ति इनका नाम लेगा, इसलिए उसको बचाने के लिए ये कल नया प्रपंच रचेंगे। पर मूल बात का जवाब नहीं देंगे ये कि इनके घर में, इनके ड्राइंग रूम में कैसे पिटाई कर दी एक सांसद की, जो इनकी पार्टी के सांसद है और वह इनकी साथी, पार्टी बनने से बहुत साल, 10 साल पहले की साथी है, उनकी कैसे पिटाई कर दी, इस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। देखिए, एक सीधी सी बात यह है, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुना और एक पुनः चुना। अब उसके बाद ये बार बार अरविंद केजरीवाल पंजाब तक चले गए। पंजाब के बाद अब वो कहते हैं कि हम ही एक पार्टी है दुष्यंत जी जो कि बीजेपी को हरा सकती है। पहली बात तो ये है। अब ये बताइए कि आप इससे सहमत है? पहले तो ये बताइए। देखिए, दिल्ली की जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उन सीटों पे वो हरा सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है हम ही हैं जो बीजेपी को हराएंगे, अगर 24 में नहीं तो 29 में। देखिए, तो मतलब कांग्रेस, समाजवादी कोई मतलब नहीं। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके हम का मतलब आम आदमी पार्टी है भाई। हाँ जी, इंडिया अलायंस, इट्स इंडिया अलायंस। नाम लेकर कहा उन्होंने, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। आप अपने आप को उसमें जबरदस्ती ऐड करे जा रहे हैं, हम हैं, वो नहीं कर रहे आप। मैं नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी शामिल हुए हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, खड़े हैं मेरे साथ। तो आपने उन्हें रैली में क्यों नहीं बुलाया? रैली में क्यों नहीं बुलाया? आम आदमी जॉइंट प्रचार क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कर चुके हैं। कांग्रेस के लीडर के लिए भी उन्होंने वोट मांगा है। नहीं, कोई नैरेटिव नहीं बना रही। मैं कह रही हूँ कि जैसे वो जाकर अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राहुल जी के साथ, खबर तो यही थी कि पहले करना था, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस ने किनारा। सम्मानित उदित राज जी के साथ उन्होंने प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगा। कन्हैया जी के लिए उन्होंने वोट मांगा। जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं उन सीटों पे वो ही हराएंगे। जिन सीटों पे सपा लड़ रही है उन सीटों पे सपा ही हराएगी। अच्छा, ये जो खबर है, एक बार मैं बता दूं कि जब से ये पूरा कांड हुआ है तब जो अलग अलग पार्टियां हैं वो भी आम आदमी पार्टी की इस खबर पर प्रवक्ता नहीं भेज रही। वो कह रही है हमें इस पर नहीं बोलना। देखिए, ऐसा है, जहां तक स्वाति मालीवाल वाला मामला है ना सुचरिता जी, कांग्रेस पार्टी खुल के स्वाति के फेवर में है। चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे अलका लांबा हो, सब लोग कह रहे हैं भाई स्वाति के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ न्याय होना चाहिए और जिसने गलत किया उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अब केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? आतिशी को भेज के और खुद भी कूद करके उस व्यक्ति को बचा रहे हैं। तो इंडी
गठबंधन इकट्ठा कहां से होगा? वैसे मैं केजरीवाल जी से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि स्वाति को किसने पीटा? अरे पिटाई किसने क्यों करवाई, क्यों मरवाया उनको, क्या कारण था? ऐसी क्या बहस हो रही थी? ऐसा क्या वो स्वाति से बात कर रहे थे? ऐसा क्या वो स्वाति से मांग रहे थे कि स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया और फिर विभव कुमार ने उनको पीट दिया? आज हम सब ने क्या सोचा था 5 बजे? मैं तो बड़ी उम्मीदों में थी कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसके बाद स्वाति मालीवाल का पक्ष लेंगे और बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ विभव कुमार गिरफ्तार हो गया, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्वाति मालीवाल एक महिला है और मैं महिलाओं का संरक्षक हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में प्रत्येक महिला की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। हुआ क्या? केजरीवाल जी ने तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के एक महिला, एक राज्यसभा की सांसद अपनी साथी को छोड़ दिया और एक जो आरोपी है, जो मार पिटाई करने वाला गुंडा है, उसके साथ वो जाकर के खड़े हो गए। मतलब उनको ये दुख हो रहा है कि विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे घर से उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे रहते हुए सीएम के रेजिडेंस में एक राज्यसभा सांसद की पिटाई कैसे हो गई। ना 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 ना, इन सब चीजों। अच्छा देखिए मैं बड़े आराम से बात कर रही हूँ संजय मिश्रा जी। देखिए जो उन्होंने बात बोली, हर कोई ये पूछ रहा है कि जब सीएम के घर पर पिटाई का मामला होता है तो ये और ज़्यादा संगीन हो जाता है। जैसा आपने एक शुरू में उदाहरण दिया कि भाई आपके ऑफिस में कोई हमें पीट देगा और मैं 3 दिन बाद जाऊंगा, तो पहली बात तो ये है कि वो पीट नहीं सकता कोई हमारे ऑफिस में आपको कोई भी जगह पर। नहीं, वो मैं समझ गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर सीएम दफ्तर में कोई पिटाई हो गई, दूसरे दिन आपने मान लिया कि वो पिटाई हुई भी है, ये भी आपने कह दिया कि भाई बदसलूकी हुई है, एक्शन भी लिया जाएगा, उसके बावजूद जो है अब जो नई डिटेल्स, अब गिरफ्तारी हो गई विभव कुमार की, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इसको भी गिरफ्तार करना है, उसको भी गिरफ्तार करना है। मतलब ये पूरा, तो फिर गिरफ्तारी के लिए विभव कुमार खुद क्यों गए? मैं यही कहना चाह रहा हूँ सुचरिता जी, आप किसी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लीजिए, सवाल एक ही है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बीजेपी, जजमेंट देने वाला जज भी बीजेपी और सबसे एफआईआर देने वाला भी बीजेपी, मीडिया भी बीजेपी, सब कुछ बीजेपी है। इसके पीछे इसका क्या मतलब है? नहीं, मीडिया कारण बताता हूं क्या मतलब है? कह रहा हूं आपके डिबेट में पहले दिन मैंने क्या कहा? मेरे को तो इससे दिक्कत है। पहली बात तो मुझे इससे दिक्कत है क्योंकि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, सुनिए मैं बताती हूँ सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं या फिर पार्टी के जो समर्थक हैं वो कैसे वीडियो डाल रहे हैं, देखिए स्वाति की चाल देखिए, ये तरह के वीडियो चल रहे हैं, ये चल रहा है और ये बहुत ही निहायत ही बेहुदा है। मैं ये बता दूं, नहीं ये निहायत ही बेहुदा है क्योंकि किसी महिला की चाल पर आप वीडियो डालें और बोलिए इनकी पहले की चाल देखिए, इनकी अब की चाल देखिए, मतलब आप उस चाल में पिटाई ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात एक महिला ने आरोप लगा दिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आरोप सही है या गलत, चलिए आपकी बात मान रही हूं, वो आरोप गलत भी सही, लेकिन आपने खुद एडमिशन किया, आपने अगले दिन आकर कहा बदसलूकी हुई है, तो फिर आपने बिना जांच के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी? आपको कहना चाहिए था हम जांच करेंगे फिर बताएंगे। यानी आपने एडमिशन इसलिए किया कि कहीं स्वाति जाकर कुछ बोल ना दे। क्या छुपा रही थी, बताइए क्या छुपा रही थी? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और मुझे तो दुख ये होता है कि इनके सपोर्टर तो सपोर्टर, इनकी मंत्री आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है क्या कि स्वाति मालीवाल की चाल देखो। कितनी शर्म की बात है ना ये। मतलब वो तो मुख्यमंत्री की बड़ी करीबी हैं, 14 मंत्रालय लेकर के पावरफुल मिनिस्टर हैं, वो भूल गई कि वो महिला है। क्यों? क्योंकि उनको भैया केजरीवाल जी जो बोलेंगे वही करना है। अच्छा, दूसरी जरूरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, स्वाति मालीवाल ने स्वयं से बोला है कि ये जो गुंडा है ये पूरी पार्टी को धमका रहा है कि मेरा साथ दो वरना मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जी का विभव कुमार को बचाना जरूरी है? ऐसे कौन से राज हैं भाई? ये पूरा देश जानना चाहता है, दिल्ली जानना चाहती है कि ऐसे कौन से राज हैं। और स्वाति ने जो बोला मैं तो उसको विश्वास करती हूँ। क्यों? क्योंकि स्वाति और विभव अरविंद केजरीवाल को तब से जानते जब से आतिशी वातिशी कोई नहीं जानते थे। तो राज तो भैया बहुत हैं, क्योंकि वरना मुख्यमंत्री जी विभव को ऐसे बचा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कौन से राज है? मैं खोलता हूँ। राज है, राज तो ब्रिजभूषण सिंह जी के पास है, प्रधानमंत्री जी का, जो एक टिकट भी नहीं कट पाया। राज तो उन्नाव के विधायक के पास है, बीजेपी प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का। और आज ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तो AK शर्मा को मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया यूपी में, गोंडा में। ये तो देखिए कि आपके बीच चल क्या रहा है, आप बाहर नहीं। हाँ बिल्कुल। आरपी सिंह जी ये जो बात कह रहे हैं, बार बार ब्रिजभूषण शरण सिंह वाली बात आप पर आती है। वो कहते हैं रेसलर्स के साथ जो कुछ हुआ, बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया और आज दूसरे की पार्टी में कुछ हो रहा है तो सब लोग बहुत सारे बयान दे रहे हैं। आरपी सिंह जी देखिए, ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट कर रही है और कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई हो रही है। तो ये मामला मुख्यमंत्री के निवास में उनके ड्राइंग रूम का मामला है, उनके एक अपने खुद के सांसद सदस्य का मामला है। उसके बारे में ये चर्चा कर नहीं रहे, ये उल फजूल सी बातें करते हैं। जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि उसकी चाल देख लो, जहाँ आतिशी कहती है कि देखो उसकी चाल देख लो। अरे एक
महिला के साथ आपने पिटाई करी, सिर्फ इसलिए करी क्योंकि वह आपसे एक बात पे राजी नहीं थी, जहाँ आपने उसको स्टार कैंपेन की लिस्ट से हटाया तो उससे पूछने आई, आपसे वह सहन नहीं हुआ कि वह ये क्यों पूछ रही है कि सुनीता केजरीवाल को स्टार कैंपेन की लिस्ट में क्यों डाल दिया, इसलिए आपने उसकी पिटाई करा दी। आप पार्टी को डायनेस्टिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसलिए आपने उसकी पिटाई करा दी। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप लोगों का ध्यान बंटवाना चाहते हैं, इसलिए आपने ये सब कर दिया। परंतु जो मूल बात दिल्ली पूछ रही है वो है कि एक महिला के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार सीएम के रेजिडेंस में हो सकता है, सीएम के ड्राइंग रूम में हो सकता है, और सीएम साहब उसका फुटेज भी रिलीज नहीं करेंगे। और जब तक इनकी बातचीत स्वाति मालीवाल से हो रही थी तब तक ये कह रहे थे कि नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई, उसके साथ गलत काम हुआ, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो कह रहे नहीं, हम सबके सब वहाँ पर जाएंगे अरेस्ट देने के लिए कि हमें भी अरेस्ट करो। अरे ऐसे क्या है मामला उस वैभव कुमार में जिसको लेकर आपने अपनी एक पुरानी साथी को, अपने पार्टी के एक सांसद को आपने दरकिनार कर दिया और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता करा दिया आप ये कह रहे हैं, वो बार बार आरोप लगाती है। मैं इस पर ना एक चुनावी जो पूरी एक प्रक्रिया है उस पर एक नज़र डालना चाहती हूँ। दुष्यंत जी, आप लोग जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं, सारी पार्टियां मिलकर। अब उसमें से क्या होता है, एक बार वो यूपी जाते हैं अखिलेश यादव के साथ, दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, वो वहाँ पर वो मुंबई में रैली कर रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव गुट है, लेकिन वहाँ जहाँ जा रहे हैं सब लोग उनसे इस पूरे पिटाई कांड पर पूछ रहे हैं। अब इसका क्या होता है, इसकी जो छाया है वो दूसरी पार्टियों पर भी पड़ती है, इसीलिए किनारा करने लगते हैं। इसका मैं बार बार पूछ रही हूँ, चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, आपको लग रहा है कोई नुकसान नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इस विषय को लगातार लंबा खिंचवा रही है, जिससे कि महालक्ष्मी योजना जो 8,500 रुपया मासिक बड़ी माता बहनाओं को देने का जो कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने फैसला किया, वो चर्चा में ना आए। किसानों की कर्जा माफी चर्चा में। इंडिया गठबंधन के नेता सड़क पर उतर जाएं और रैलियों में कहें कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, हम उनके साथ हैं। थोड़ा बोलना तो शुरू करें, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? देखिए, ये तो माननीय जो जांच एजेंसी है या माननीय न्यायालय, आपने तो कह दिया ना बीजेपी कर रही है और वो पाक साफ है, तो ये बोलना स्टार्ट कर दें रैलियों में अपनी। अरविंद पे हमें भरोसा है, अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ हैं, लेकिन एक महिला स्वाति मालीवाल की जो उनकी इच्छा है, जांच होनी चाहिए, उनका केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, सही से हो, हम उसके साथ भी हैं। एक महिला को हम प्राथमिकता देते हैं, हमें निजी रूप से। दो नाव में पैर रखकर जब सवार होते हैं ना तो गिर जाते हैं, तो पानी में डूब जाते हैं। कैसे नहीं होते? आप एक बार, वो आप वही कर रहे हैं, हम स्वाति के साथ भी हैं, हम अरविंद के साथ भी हैं, तो ये दो नाव में सवार होना होता है। आप एक बात बताइए, आप ठीक है, जिसको खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी उसको गिरफ्तार कर लिया, आप जांच करो। अरविंद केजरीवाल का खिलाफ तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मारा, मुझ पे हमला किया, अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा आरोप लगाया। विभव कुमार को तो पकड़ लिया, आप जाइए ना, अब क्यों अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े? नहीं, इसी अगर पकड़ लिया तो फिर केजरीवाल जी आकर के रो क्यों रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि विभव को पकड़ दिया, और उसके बाद ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं कल को जाकर के चढ़ाई करूंगा, धरने पे बैठूंगा बीजेपी दफ्तर में? मतलब ये कौन सा तरीका होता है? चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं चलेगा। अच्छा, कांग्रेस की ना बड़ी बुरी हालत है। देखिए, ये कह रहे हैं अरविंद जी हमारे अपने, हमारे सगे हैं, बड़े प्यारे, बड़े ईमानदार हैं, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना भाई, पहचान कौन, मैं कौन, खामखा तुमको मैं नहीं जानता, तुमको अपना स्टैंड लेना आता नहीं है, तुमने मेरा साथ दिया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। खुद सोचिए ना सुचरिता जी, राहुल गांधी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, कितना समय लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? वो यहां से विभव को लेकर के, पिटाई करने वाले को लेकर के लखनऊ जाकर के अखिलेश, तो यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। इस वक्त अभी देखिए दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली भी कर रहे हैं। अब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इस मुद्दे की गूंज उस रैली में हो, हम तो सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ऐसी एक राज्य है जहां पर 7 सीटें बीजेपी की है, और वहां पर आपको नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, चुनाव के उसको भटकाना है। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए। अगर दिल्ली में आप लोगों को डर नहीं होता तो ये गठबंधन कभी नहीं होता, ये फैक्ट है, क्योंकि पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, दिल्ली में आप क्यों आए एक दूसरे के साथ? 7-0 से भारतीय जनता, बताइए क्यों आए? ये डर नहीं, क्यों आए? मतलब हम हार जाएंगे? आप अगर आए हैं तो आप तो दिल्ली में अकेले लड़ते थे ना, तो आप साथ आए तो क्यों आए साथ, ये बता दीजिए ना। सुचरिता जी, बड़ी हंसी आ रही है। नहीं, हंस लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हंस लीजिए पहले जोर से। विपक्ष जो कहता है ना कि लोकतंत्र पे हथौड़ा मार रही है बीजेपी, ये सच्चाई है, एक आईना है। साथ क्यों आए? अब ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें
छोड़िए ना, पहले बताइए। नहीं, साथ क्यों है दिल्ली? किसानों का कर्जा माफ कर दिल्ली में क्यों साथ है? भाई सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की तानाशाही को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के एक साथ हुआ है। तो लोकतंत्र पंजाब में नहीं बचाना था, लोकतंत्र में पंजाब में नहीं बचाना है। नहीं, लोकतंत्र पंजाब में नहीं बचाना। बिल्कुल बचा हुआ है। और भाजपा का क्या है पंजाब में? भाजपा का क्या है पंजाब में? अच्छा, लोकतंत्र को नहीं बचाना। ये लोकसभा का चुनाव पंजाब के लिए नहीं है, ये केंद्र सरकार के लिए है, ये केंद्र के लिए है। ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं। अच्छा ठीक है, बीजेपी लेकिन वहां पर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं दिखती है आपको, इसीलिए तो दिल्ली में दिखती है ना, तो दिल्ली में दिखती, वही तो कह रही हूँ, दिल्ली में दिखती है। मैं ना सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक तानाशाह राजा के सेनापति आकर के बोल रहे हैं कि वो तानाशाह नहीं है। तानाशाह कौन होता है? जो अपने घर के अंदर अपने ताजमहल, वो भी 54 करोड़ के अंदर, पहले चीफ सेक्रेटरी को पिटवा देते हैं और उसके बाद अपनी एक महिला सांसद को पिटवा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, और ये दिल्ली की पहली रैली है, और अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर है प्रचार के लिए। आज दिल्ली से प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं एक बार। जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा, 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। चल हो जा शुरू। केसरिया से